लिसन केयरफुली। जो आपको आज मॉरल टेक बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो आपके आने वाले टाइम में लाइफ में काम आएगी। गुड मॉर्निंग स्कूल। हाउ आर यू? मैं आपको एक मॉरल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। एक कैरोली नाम का व्यक्ति था। कौन था? कैरोली। वो हंगेरियन आर्मी का था और वो एक बेस्ट पिस्टल शूटर था। पिस्टल शूटर जानते हो? पिस्टल शूटर मतलब निशानेबाजी में बहुत आगे था। वो जो निशानेबाजी की गेम होते थे ओलंपिक्स वगैरह में, उसमें बहुत एक्सपर्ट था। और उसे का एक ही सपना था, जो उसका जो राइट हैंड है उसे वो दुनिया का बेस्ट हैंड बनाना चाहता था, कि बेस्ट पिस्टल शूटर हैंड बनाना चाहता था उससे। उसका एक ही सपना था कि जो उसका राइट हैंड है वो दुनिया का वर्ल्ड ऐसा बेस्ट हैंड बन जाए कि उससे कोई भी आगे ना निकले। जिस कंट्री का था वो ऑलमोस्ट वहां की सारी नेशनल चैंपियनशिप वो जीत चुका था। वही जो पर्सन था सारी नेशनल चैंपियन जीत चुका था। 1938 की बात है। कब की बात है? 1938 की। और सबको ऑलमोस्ट पता था कि 1940 में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं वो गोल्ड मेडल कैरोली को ही मिलेगा, मतलब वो ही जीतेगा जो 1940 में ओलंपिक्स होने वाले हैं। बट उससे एक साल पहले 1939 में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। तो जिसी हाथ से वो दुनिया का जो वर्ल्ड बेस्ट हैंड बनाना चाहता था, उसका जो राइट हैंड था, उसमें एक हैंड क्रेडिट फट गया। क्या फट गया? हैंड क्रेडिट। कोई ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, जो उसका राइट हैंड था वो बिल्कुल खत्म। मतलब ऐसा हो गया उसे वो काटना ही पड़ गया, तोड़ना ही पड़ गया। जो इसका सपना था, जो फोकस था, गोल था, सब कुछ खत्म। जिसने उसने सालों से ट्रेनिंग करी थी अपने राइट हैंड के लिए कि दुनिया का बेस्ट पिस्टल शूटर बनाना है, वो सब खत्म हो गया उसकी लाइफ में। पूरा गोल खत्म। 1939 की बात है। पर उसके पास लाइफ में दो ही रास्ते थे, कि या तो वो पूरी जिंदगी रोता रहे या फिर कहीं जाके छुप जाए, दुनिया से अलग हो जाए। समाज से भी डरने लग गया था कि क्या करूं। तो उसने उस पे फोकस नहीं किया जो उसके पास चला गया था। उसने फोकस किया किस पे? जो उसके पास था। उसके पास क्या था? लेफ्ट हैंड तो था ही, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता था। 1 महीने तक उसको हॉस्पिटल में इलाज चला अपना राइट हैंड के लिए। जब जो उसका हाथ कट गया था, ठीक 1 महीने बाद उसने फिर ट्रेनिंग दोबारा शुरू कर दी अपने लेफ्ट हैंड के लिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड तो था ही। अब लेफ्ट हैंड से ट्रेनिंग करता रहा, फिर पिस्टल शूटिंग करता रहा, हिम्मत करता रहा। ठीक 1 साल बाद फिर मैदान में उतरा। लोग देखने आए कि आप आए हो यहाँ हमारा हौसला बढ़ाने आए हो, हमें हिम्मत देने आए हो। उसने कहा मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया हूं, तुम्हारे साथ कंपीट करने आया, तुमसे लड़ने आया हूं अपने लेफ्ट हैंड से। जबकि सारे लोगों के पास अपने दो हैंड से, बेस्ट हैंड से प्रैक्टिस कर रहे थे। अब उसके पास क्या था? ओनली अकेला हैंड, लेफ्ट हैंड। कितनी प्रॉब्लम होती होगी सोचो उसे कपड़े बदलने में या जो भी दिक्कत करने में। पर तब भी उसने हार नहीं मानी। जो उसका गोल था उसे पकड़ के रखा उसने, चाहे एक ही हाथ रह गया। लेफ्ट हैंड से वो शूटिंग करता रहा, पिस्टल शूटिंग करता रहा। 1940 में ओलंपिक्स आए। 1 साल हो चुका था उसे ट्रेनिंग करते हुए। 1940 में ओलंपिक्स जो होने वाले थे वो कैंसिल हो गए। उस टाइम वर्ल्ड वार हो गया था। फिर वो रोने लग गया, बहुत परेशान होने लग गया। मैंने 1 साल से ट्रेनिंग करी, दोबारा फिर से ओलंपिक कैंसिल 1940 की वर्ल्ड वार की वजह से। फिर उसने सारा फोकस उठा के डाल दिया 1944 पे, जो 4 साल बाद ओलंपिक्स होने वाले थे। पर वर्ल्ड वॉर की वजह से वो भी कैंसिल हो गए। फिर वो तब भी नहीं रुका, तब भी हिम्मत नहीं हारी उसने। फिर उसने सारा फोकस उठा के डाल दिया किस पे? 1948 पे, जब ओलंपिक्स होने वाले थे। 1938 में उसकी एज थी 28 ईयर्स। कितनी थी? 28 ईयर्स। और 1948 तक आते आते उसकी एज होगी 38 ईयर्स। जो यंगस्टर प्लेयर निकल के आते हैं ना लाइफ के अंदर, उनके साथ कॉम्पीट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। उसकी एज बढ़ती जा रही थी, पर तब भी हार नहीं मानी उसने, एक हैंड होते हुए भी। तो 1948 में जो ओलंपिक्स हुए, वो गया मैदान में लड़ने और प्रैक्टिस करी, हिम्मत नहीं हारी। और ओलंपिक्स तब हुए और कौन जीता? वही गैरली जीता। जो सबके जो यंगस्टर प्लेयर थे अपने दोनों हाथ से प्रैक्टिस कर रहे थे, वो नहीं जीत पाए, पर वो जीता गैरली अपने लेफ्ट हैंड से भी प्रैक्टिस करते करते।
हिम्मत नहीं हारी। पर वो तब भी नहीं रुका, उसके 4 साल बाद फिर ओलंपिक्स हुए 1952 में, तब भी उसने प्रैक्टिस करी और तब भी वो ही जीता, उसे ही गोल्ड मेडल मिला। तो आपको समझ में आ रही है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, नेवर गिव अप। उसने हार नहीं मानी। जो उसके पास चला गया था राइट हैंड, तब भी नहीं सोचा, लेफ्ट हैंड तो था, उससे प्रैक्टिस करता रहा और वो जिंदगी में आगे बढ़ गया। एक बहुत पुरानी स्टोरी क्या, बहुत पुराना लेसन है लाइफ के अंदर। एक लूजर के पास लिस्ट होती है हमेशा बहानों की, कि मैं लाइफ में इस वजह से फेल हुआ, मुझे यहाँ पे चांस नहीं मिला पढ़ने का, या मैं जब लाइफ में पढ़ना था मेरे पास पैसे नहीं थे, या जो भी रीजन था, वो लिस्ट होती है बहानों की, मैं इस वजह से फेल हो गया लाइफ में। बहुत लंबी लिस्ट होती है। लेकिन उस तरफ विनर के पास चले जाओ, उसके पास भी 1000 वजह होती है, 1000 कुछ ना करने की, वो तब भी वो बनता है, क्योंकि उसे बनना होता है, उसे लगन होती है, जिद होती है कि मुझे कुछ करके दिखाना है। विनर के पास भी तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है लाइफ के अंदर, पर तब भी जीतता है। पर लूजर पे तो लिस्ट होगी, इतने सारे रीजन होंगे, मैं इस वजह से नहीं बन पाया, ये प्रॉब्लम थी घर में, ये प्रॉब्लम थी, है ना। तो विनर भी कुछ ना कुछ करके ही जाता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, नेवर गिव अप। हार नहीं माननी, हमेशा लाइफ में सक्सेस कर लेनी है, तो आगे बढ़ना पड़ेगा, चाहे आपके पास कुछ है या नहीं है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।